do not talk much in the West about Kashmir. The worst violations of human rights have taken place by India. 9 million people who are basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। कश्मीरियों की नस्लकुशी पर मगरब और आलमी बिरादरी खामोशी तोड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर आलमी बिरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश। ये भी कहा कि 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला है। दुनिया अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझे। अफगान अवाम को मुश्किल तरीन वक्त में तन्हा न छोड़ा जाए। हुकूमती चालें धरी की धरी रह जाएंगी। 27 मार्च को भरपूर लॉन्ग मार्च होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ से मुलाकात में कहा कि लॉन्ग मार्च से कबल ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा का आगाज हो चुका है, लेकिन सेलेक्टेड हुकूमत के अपने खात्मे का वक्त करीब है। बिलावल भुट्टो का नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को भी फोन, उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज जो हैं उनका कद नहीं है कि वो खुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो जो हैं कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें। मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें और एक नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बादशाहत तो नहीं है कि आप है वो गद्दी पे आके बैठ जाएंगे। बिलावल भुट्टो पहले कराची और मरियम नवाज लाहौर की मेयर का इलेक्शन लड़ें। यहाँ कोई बादशाहत नहीं कि मुल्क इन जैसे छोटे कद के सियासतदानों के सुपुर्द कर दिया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तीखे वार। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत का इन्हिसार मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों पर है। पीटीआई ने दिवालिया हालत में मईशत को अपनाया और मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जिसके समरात आज नजर आ रहे हैं। इमरान खान जिस चीज़ पर तवज्जो देते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। जब तक उनकी मईशत पर तवज्जो नहीं थी उस वक्त मौशी शरह नमू 6 थी, मगर उनकी तवज्जो के बाद अब मईशत 0 है। रहनुमा नून लीग अहसन इकबाल का तंज। कहा कि इमरान खान ने मुल्क को करप्शन का चैंपियन बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। सरमायाकारी मुल्क से बाहर जा रही है। जखीरा अंदोजों और माफियाज को खुली छूट है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए तमाम सियासी जमातों से बात की। MKM पाकिस्तान से भी कहा था कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टंडोला यार में गुफ्तगू। ये भी बताया कि MKM पाकिस्तान से रैली का रूट तय था। लिसानियत का तासुर देना गलत है। सिंध के काले बल्दियाती कानून के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब अगर बहनों की तरफ कोई बढ़ा तो हम भी डंडा उठाएंगे। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी की ललकार। 3 तलवार पर खवातीन के मुजाहरे से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि कराची में MQM की खवातीन पर तशद्दुद बिलावल भुट्टो की पॉलिसी के तहत हुआ। अगर शहर का अमन अजीज ना होता तो मुतासिब और गैर मकामी पुलिस की हिम्मत ना होती कि वो ऐसा करती। के साथ किया है ना। पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। 2023 में पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत भी नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ जो किया, अवाम सब कुछ सूद समेत लौटाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। कहा, वफाक ने K4 मनसूबे की 100% जिम्मेदारी खुद ले ली है। आइंदा साल कराची में इस मनसूबे के जरिए पानी आ जाएगा। शहर कायद में मई से शफाफ तरीन मरदमशुमारी का आगाज होगा, जिसके दिसंबर में नताइज सामने आ जाएंगे। हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, बल्कि कराची के पुराने और खस्ता हाल पुलों को बेहतर कर रहे हैं। KMC अफसरान मुश्किल हालात में भी इन्हीं इख्तियारात के साथ बेहतर काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की सर सैयद पार्क में फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि इबहम को दूर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बिल का मामला काबीना में लाएंगे। बल्दियाती बिल में तरमीम लाई जाएंगी। मुल्क में किसान मरी के मजलूमों की तरह मदद मांग रहे हैं। मदद न की तो कल ज़रूरी अजनास की किल्लत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में खाद का बहरान इमरान माफिया की करप्शन के सबब है। भारी रकम खर्च करने के बावजूद किसान खाद के लिए दरबदर हैं। खाद किसानों को बरवक्त न मिल सकी तो गंदम की पैदावार कैसे पूरी होगी। IMF से मुआहिदा करके स्टेट बैंक का गवर्नर वासराय बन गया। $1 अरब के एवज तारीखी गद्दारी की गई। वज़ीर आज़म नाम तो टीपू सुल्तान का लेते हैं मगर काम मीर जाफर वाले करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के हुकूमत परवार कहा कि हुकूमत हो या अपोजिशन दोनों एक ही दल के गुलाम हैं। सदारती निज़ाम की बातें कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। तमाम बहरानों के पीछे वफाकी वज़रा निकले। जस्टिस फायज ईसा केस में FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें 6-4 के तनासुब से मंजूर। फैसले के मुताबिक सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। टैक्स केस जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। काउंसिल का दायरा सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस याहिया ने इजाफी नोट में लिखा, शहजाद अकबर फरोग नसीम को हिदायत गैर कानूनी है। इन हिदायत की वज़ीर आज़म ने तौसीक की जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर मजीद 27 जिंदगियां निकल गई। 7,963 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 28% तक जा पहुंची। मुजफ्फराबाद में 25, कराची में 21, नौशहरा में 23, इस्लामाबाद में 19, लाहौर में 17, कोयटा में 12 और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 14% रिकॉर्ड। कराची में ASF ने मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले 2 मुसाफिरों से 6,16,000 यूरो बरामद। बरामदी करेंसी की मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 12 करोड़ 15 लाख से जायद है। मुसाफिरों उबैद सिद्दीकी और अक्सा सिद्दीका ने रकम बैग्स में छुपा रखी थी। रात की आगोश में स्कर्दू जगमगाता है और हमारी बच्चियां बर्फ पर हॉकी खेलती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। साथ ही स्कर्दू की 3 खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की। लिखा कि स्कर्दू में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर के साथ ये इलाका इंशाअल्लाह अब मौसम सरमा के खेलों का आलमी मरकज़ बनेगा।